हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ने वाले हैं। हर इंसान जो काम करता है उसका एक मिनिमम वेज होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग एक्ट्स हैं, यानी कि उसके लिए कानून है। तो आपको ये दिख रहा होगा, नोट्स मेरा रेडी किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को भी चाहिए। इसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारा, ट्रेड यूनियन एक्ट भी पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन कैसे बनता है ये सब हम लोग देखेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ाया हुआ है, उसके सीरियल में ये लगातार हो जाएगा और आपका चैप्टर कंप्लीट होता चलेगा एक एक। तो प्लीज सिंसियरली देखिएगा, सिंसियरली इन द सेंस कि ध्यान से देखना है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 मेन प्रोविजंस ही हम पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब ये कोई भी एक्ट आता है, जब ये गैजेट में प्रकाशित होता है भारत सरकार के, तो 200-400 पेज का होगा, 100 पेज का होगा, 50 पेज का होगा। तो अगर एक कानून को आप पूरा पढ़ेंगे बढ़िया से, तो वकील तो बनना है नहीं आपको, ठीक है कि नहीं। आपको बनना है, आपके पॉइंटर्स काम आने चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो। तो इस जो चीज मैं बताऊं उतना याद कर लो, क्योंकि यही याद करने में आपको मतलब हालत खराब हो जानी है आपकी। बहुत इजीली जैसा मैं बता रहा हूं याद करोगे, एकदम चुटकियों में याद होगा। अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट आया क्यों था? इसलिए आया था, प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन शेड्यूल ऑन एम्प्लॉयमेंट सो दैट नो वर्कर इज एक्सप्लॉइटेड। ऐसा ना हो कि थोड़ा मोड़ा सैलरी देकर के काम करवा लिया जाए। मिनिमम वेज एक होना चाहिए, सबसिस्टेंस लेवल से नीचे नहीं, यानी उसके जीविकोपार्जन के लिए, उसके जीने के लिए एक मिनिमम वेज दो। जैसे अगर कोई 8 घंटा काम करता है और उसको अगर सरकार को लगता है कि 18,000 से नीचे की सैलरी दिल्ली में अगर रहे, 8 घंटा काम करता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसको सरकार बढ़ा देगी कि नहीं भाई, उसको 22,000 कर दो, 24,000 कर दो। ये चीज वो करती है, गवर्नमेंट का ये रूल्स है। तो मिनिमम वेजेस हम देखते हैं, इसमें किस किस की डिफिनेशन है भाई। पहले तो ऐसा तो है नहीं कि सबको आप काम दे सकते हो, तो चाइल्ड को हम काम देंगे जो मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एज का हो। कितना एज होना चाहिए? मिनिमम 14 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। एडल्ट जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, चाइल्ड 14 साल से या 14 साल से नीचे, और एडोलसेंट होगा 14 से 18। ये इसी में डिफाइन किया गया, याद रखिएगा। एवरी एक्ट हैज देयर ओन डिफिनीशन, एवरी एक्ट हैज देयर ओन डिफिनीशन। क्लियर है? सभी एक्ट में, चाइल्ड में 14 साल से नीचे, एडोलसेंट में 14 से 18, और एडल्ट में 18 से ऊपर। सीधा याद रखिएगा, या जो इसने 18 पूरा कर लिया है। किसमें है ये? मिनिमम वेजेज एक्ट, MWA में। कब है ये? 1948 में। सबसे ज्यादा तो यही जरूरी है, पूछा जाएगा। अब देखो, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज, ये इसके सेक्शन होते हैं। एक एक्ट के कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे मैंने पिछले एक्ट में भी आपको पढ़ाया था, उसमें भी सेक्शन है। अब यही मैं आपको समझा रहा हूं कि इन सब चीजों को अगर आप नोट कर लेते एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे, देखो ये नोट्स मिल जाएगा, आप प्रिंट करवा लोगे, ये सारा चीज करवा लोगे, ठीक है ना। मैं और भी आज PDF भेजने वाला हूं, जिसको प्रिंट भी करवा सकते हो, लेकिन एक कॉपी में नोट करो। एक्टिव लर्नर बनिए आप, एक्टिवली सुनिएगा तो एक्टिवली काम आएगा एग्जाम में। सेक्शन 3 से 4 यानी 3-4 में मिनिमम वेजेस बात की गई है। किसके लिए भाई? डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लासेज ऑफ वर्क, एडल्ट, एडोलसेंट चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिस, डिफरेंट लोकालिटीज, इन सब के लिए मिनिमम वेज की बात की गई है। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस कौन से सेक्शन में है? VVI है। अच्छा, वेज को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? घंटे के हिसाब से कर सकते हैं, बिल्कुल। आप देखते हो कि ऑफिस में है 8 आवर ए डे, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम का फी। बाई द डे, एक दिन का 8 घंटा। बाई द मंथ, कोई भी वेज पीरियड एक मंथ से ज्यादा दिन नहीं होगा। यहां भी ध्यान देना है आपको, 20 या 22 दिन या 24 दिन, 20 से 24 दिन ही काम करना है एक मंथ में। संडे की छुट्टी जब से है तब से रहेगी, और आगे भी रहने वाली है। तो सैटरडे को भी छुट्टी मिलती है। समझ में आया कुछ कहानी? यही है राम कहानी, समझिए इसको। कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेज, तो बेसिक वेज रेट होता है। मिनिमम वेज का कंपोनेंट क्या हो सकता है? मिनिमम वेजेस का कंपोनेंट होगा बेसिक वेज रेट। समझिए इसको, बेसिक वेज होगा एक बेसिक वेज। जैसे आपका मान लेते हैं 15,400 होगा, ये बेसिक वेज होता है। इसके ऊपर से कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जिसको बहुत लोग कहते हैं लिविंग अलाउंस टाइप, कैश वैल्यू कंसेशन लाइक सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, इन सब का बेस, इंक्लूसिव रेट, बेसिक अलाउंस प्लस कंसेशन
ये सब मिला करके आपको बढ़ जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा 50,000। क्यों? क्योंकि बेसिक रेट तो आपका 18,000 था, 20,000 था, 15,000 था, लेकिन ये सब जब हम मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा मिनिमम वेज में ये सारा चीज़ हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या मिनिमम वेज में ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम वेज के ऊपर यानी मिनिमम जो ये बेसिक रेट होता है इसके ऊपर हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो आपको सब्सिडाइज का रेट दिया जाएगा, फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई जितनी बढ़ गई उतना दिया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अगर किसी का मिनिमम वेज फिक्स किया जाता है तो कैसे फिक्स किया जाता है? तो इसका कमिटी मेथड है। गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगी जो बताता है कि मिनिमम वेज 18,000 20,000 होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वेज की कमिटी होती है। नोटिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट पब्लिशेस प्रोपोजल्स इन गैजेट, ऑब्जेक्शन कंसिडर्ड, फाइनल डिसीजन। गवर्नमेंट अपने नियम को पब्लिश कर देगी कि भाई हमने ये सोचा है कि अब मिनिमम वेज को इतना कर देते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिवाइज एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर। मिनिमम वेजेस को कम से कम 5 साल में एक बार रिवीजन करना है, ये एकदम फिक्स है, ये वीवीआई बात है। मिनिमम वेजेस को कितने में, वो पे कमीशन वाला बात मत समझ लीजिएगा जो 10 साल पे होता है। पे कमीशन पे बैंड को ही बदल देता है। जैसे मिनिमम वेज आपका उसमें जो पे स्केल आप समझते हो, पे स्केल वो होता है 18,000, तो उसको ही बदल देगा, जैसे 22,000 23,000 25,000 50,000 कर देगा। समझ में आ रहा बात? जैसे आप सुनते होंगे 2006 में टीचर्स की सैलरी 5,000 6,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके सीधे वो 20,000 25,000 कर दिया, तो वो पे स्केल ही बदल देगा और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम वेजेज 5 साल में बदलना है, ये रूल याद रखिएगा, वीवीआई है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट, वेजेस पेएबल इन कैश ओनली। अच्छा, एक और चीज है, कैश इन द सेंस खाते में जा सकता है, इन अकाउंट, ये नए प्रोविजन में आपसे अकाउंट जब ओपन करवाया जाता है तो आपसे साइन करवा लिया जाता है ना। तो याद रखिएगा आपके जो मोड ऑफ पेमेंट होंगे कैश ओनली में होंगे, और काइंड यानी कि मान लो आप सरकारी नौकरी में हो, किसी एक जगह पे आप काम कर रहे हो जहां पे कोयला ज्यादा है, ठीक है, तो कोयला आपको दे सकती है, लेकिन विथ गवर्नमेंट परमिशन, फूड ग्रेन्स ये सब दे सकती है। ओवर टाइम कहाँ है, समझिएगा इसको, ओवर टाइम, ये सेक्शन 14 जो है ये ओवर टाइम के बारे में बात करता है। इफ वर्कर्स वर्क्स बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.5 गुना देना है उनको ऑर्डिनरी रेट से, अदर सेक्टर में 2 गुना। मान लो आप इसका रूल्स क्या है समझ लीजिएगा, जैसे मान लो आपको 8 घंटे के लिए 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है, एक बात कहते हैं, तो आपको अगर 8 से 9 घंटे हुआ तो 1 घंटे का 100 हुआ ना, लेकिन आपको 200 रुपया देना है ओवर टाइम का, क्योंकि आप उतना थकने के बाद फिर काम कर रहे हो, 2 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट। समझिए इस चीज को। इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज, इफ वेज इज पेड मिनिमम रेट, अगर मान लो आपने जितना तनख्वाह उसका है उससे कम पे कर दिया उसको, ऐसा कभी कभी होता है, औरतों के केस में इस देश में बहुत हुआ है, या बच्चों को कम पे करके वो लोग काम चला देते हैं, तो इसका पेनल्टी समझ लो क्या है, 10 गुना आपको जो डिफरेंस है, मान लो आपने 10,000 पे करना था, आपने 7,000 पे किया, तो 3,000 डिफरेंस का 10 गुना आपको पे करना हो, यानी 30,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है इस काम के लिए। लेकिन इसमें भी ये रूल लागू होने में बहुत धांधली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो लाइव एग्जांपल मेरे सामने एक सप्ताह पहले आया। सफाई कर्मी होते हैं नगर निगम में, नगर पालिका म्यूनसिपालिटी में, उन लोगों की सैलरी अगर 10,000 होती है तो उनको मिलता है 8,000। उनका जो ठेकेदार है वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो काट लेता है यहाँ पे रुपया। अगर सब लोग मिल के भी विरोध करेंगे तो भी उन सबको हटा देगा, उसका कुछ नहीं जानेगा, क्योंकि उसको ठेकेदारी मिला हुआ है उस चीज़ का, सफाई का। अब आते हैं अस्पतालों में, बिहार के अस्पतालों में मैं देखता हूँ कोई कोई एनजीओ है, एनजीओ से जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं उनको मान लेते हैं 9,000 मिलना होता है, तो उनको मिलता है 7,000। ये क्यों? क्योंकि उनको फिर से वही है, ठेका वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इसकी कंप्लेन कोई नहीं कर सकता है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। आप सोचो कि 7,000 पे भी लोग करने को तैयार हैं, अगर वो हट जाएगा या पूरे लोग हटा देगा तब भी दूसरे लोग तैयार हो जाएंगे। एम्प्लॉयर मस्ट पे 10 टाइम्स द डिफरेंस टू एम्प्लॉय, ये देना होगा, और इंस्पेक्टर इसके लिए अपॉइंट किया था। तो ये याद रखिएगा 10 गुना एप्लीकेबिलिटी कहाँ अप्लाई होगा। ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट की शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें ये नोटिफाई करके किया जाता है।
अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो 1000 से ज्यादा है उसी स्टेट में, समझिएगा इसको, ज्यादा है किससे, 1000 से, गवर्नमेंट इज बाउंड टू फिक्स मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट की ये बाध्यता है कि वो मिनिमम वेजेस को फिक्स करे। तो हमने अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा, समझिएगा। 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट बाध्य है, कमेटी बनाएगी या गजट में पब्लिश करेंगे, यही 2 मेथड यूज होता है। तीसरा मेथड कोई आएगा तो आप उसको काट दोगे, रॉन्ग आंसर का ऑप्शन होगा वो, समझिए एक चीज को, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मेथड भी हो गया। मोड ऑफ पेमेंट वेजेस पेबल इन कैश ओनली, काइंड अलाउड इन गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है। सेक्शन 14 क्या कहता है, ओवर टाइम के बारे में कहता है। सेक्शन भी आपको साथ ही साथ याद करना है। अदर सेक्टर होगा तो 2 गुना और एग्रीकल्चर सेक्टर होगा तो 1.5 गुना, ठीक है। चलो, मिनिमम वेजेस का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आप लोग अभी तक जो चीज़ें याद कर लिए हो उसको एक बार मन में रख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो बताऊँगा चीज़ ना वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों याद करना पड़ेगा, वर्क्स कमेटी और इन सब का क्या काम है ये सब मैं बताऊँगा। देखो, मिनिमम वेजेज एक्ट में मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो है इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें किसी तरीके का अगर ऑब्जेक्शन आपको होता है, ठीक है, तो ये 2 महीने के अंदर में जो प्रपोजल आया उसके अंदर में ही ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। गवर्नमेंट दोनों पार्टी को सुनेगी, फिर मिनिमम रेट डिक्लेयर करेगी, प्रोसेस अडॉप्ट करेगी कंसल्टेंसी एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। ओवर टाइम का तो खैर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। 5 ईयर में एक बार करना है। चाइल्ड का और एडोलसेंट 14 से 18, चाइल्ड 14 से नीचे, ये तो आपने देख लिया है। चलो, ये मिनिमम वेजेज है। पेमेंट ऑफ वेजेज अलग है, आपको पेमेंट कैसे देना है वो अलग है, ये मिनिमम वेजेज है, ठीक है ना। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आएगा, अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन आप याद कर लोगे, सबके सेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम वेजेज का काम हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक भी हम लोग देखेंगे, और ये सारा कुछ आपको रिवीजन करते चलना है। इसमें कोई भी पॉइंट्स ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया तो हमसे जरूर रीच आउट करिएगा, और एग्जाम पॉइंटर सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसको देखिएगा, ठीक है। पीस रेट वर्कर पेड नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट, टाइम का रेट होता है ना, जैसे 1 घंटे का 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन, कोई आदमी का 1 घंटे का 1 लाख अगर है, कहीं वो स्पीच देता है या कुछ भी करता है, तो समझिए इस चीज़ को, अगर वो देता है तो मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से नीचे नहीं देना है। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन कैनॉट पे लेस देन नोटिफाइड मिनिमम, एम्प्लॉयर की क्या ऑब्लिगेशन है, उससे कम नहीं दे सकता है। रिटर्न एंड रजिस्टर्स, एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन ऑल रजिस्टर्स ऑफ वेजेज, वो अब तो कंप्यूटराइज रजिस्टर्स हैं। क्विक एग्जाम में 1948 में ये फर्स्ट टाइम आया था, 15 मार्च 1948। कभी कभी ये डेट भी बड़ा पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल के एग्जाम में। पहले सिर्फ ईयर को क्रोनोलॉजिकली ऐड करने के लिए बताता था, लेकिन अब जो है आपको ये चीज़ें बता रहा है। रिवीजन 5 साल में एक बार करना है। फिक्सेशन मेथड, कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन से होगा, यानी तो कमिटी बनेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। ये देखो, ये सब काम गवर्नमेंट का है कि नहीं। ओवर टाइम 1.5 गुना एग्रीकल्चर में, 2 गुना अदर्स में। पेनल्टी, अगर आप कोई भी डिफरेंस अमाउंट पे करते हो, सपोज दैट 30,000 देना, आपने 29,900 पे किया तो 100 रुपये कम हो गए, इस 100 को गुना कर देना है 10 से, यानी 1000 रुपये आपको देने हैं। कैन बी फिक्स्ड बाई आवर, डे, मंथ, नॉट एक्सीडिंग मंथ वेज पीरियड। बाइंडिंग ऑन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा 1000 से ज़्यादा वर्कर है तो ये बाइंडिंग है। अब आगे और भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आएगा, और भी चीज़ें आएंगी, वो सब हम आपको करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।